नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज वीड साइंस का जो चैप्टर था उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 3 में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और साथ ही साथ जो उसमें रेवोल्यूशन लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में उसको भी कंप्लीट कर दे देंगे। इंटीग्रेटेड वीड, इंटीग्रेटेड पेस्ट, इन सब को लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी है। स्पेशल टॉपिक दिया है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा। तो चलते हैं। देखा, फर्स्ट हम बात करेंगे कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड मतलब जिसको हम नॉर्मली प्रैक्टिस में लाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है इसमें, जैसे इसमें लिखा हुआ कल्चरल मेथड में क्या क्या आ जाएंगे, मैकेनिकल या फिजिकल मेथड भी जिसको इसके अंतर्गत आ जाएगा, या क्रॉपिंग एंड कम्पिटेटिव इकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, क्रॉपिंग या क्रॉप इस प्रकार से लगाएंगे, ऐसी क्रॉप लगाएंगे जिससे कि वीड ही ना उगे। उस जहाँ क्षेत्र में ज़्यादा वीड आ रहे हो उसके साथ कंपटीशन जब करते हैं, लाइट कंपटीशन किसके लिए कर सकता है कोई वीड, आप समझ लीजिएगा। कंपटीशन कोई भी खरपतवार या क्रॉप के बीच में कंपटीशन किस चीज़ के लिए हो सकता है, लाइट के लिए हो सकता है, पानी के लिए हो सकता है, न्यूट्रिएंट के लिए हो सकता है, पोषक तत्व जिसको कहा जाता है उसके लिए हो सकता है। ठीक है, उर्वरक के लिए हो सकता है। ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो इस चीज़ के लिए ऐसी क्रॉप को लगाएंगे तो ताकि वो उससे अधिक न्यूट्रिएंट ले और वीड को प्रॉपर अमाउंट में वीट ही ना, न्यूट्रिएंट ही ना प्रदान हो, तो वो अपना आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल्चरल मेथड इस प्रकार से करेंगे। जैसे मैकेनिकल मेथड हो गया, फिजिकल मेथड हो गया, इसको हम आगे आपको डिटेल में बताते हैं। चलिएगा चलते हैं थोड़ा। ये लिखा है मैकेनिकल या फिजिकल मेथड। अब बात करेंगे इसमें क्या, फर्स्ट हैंड वीडिंग, यानी कि हाथों से खरपतवारों को निकालना हैंड वीडिंग कहलाता है। इसमें लिखा 2 to 4 हैंड वीडिंग करेंगे, यानी कि 2 से 4 हैंड वीडिंग करते हैं फॉर द मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप। जो अधिक से अधिक जितने भी फील्ड क्रॉप होते हैं, इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप होती है, उसमें 2 या 4 हैंड वीडिंग कर देते हैं। ठीक है, इंटर बिटवीन 2 हैंड वीडिंग 15 से 20 दिनों के अंतराल में। ठीक है, 15 से 20 दिनों के अंतराल में क्या करते रहते हैं, 15 दिन बाद 4 वीडिंग कर लेंगे, खरपतवार निकाल देते हैं, हाथों से निकालेंगे। ठीक है, ड्रैगिंग होती है, एक होता है ड्रैगिंग। मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ, क्या पता पेपर में ये ना पूछ ले हेड वीडिंग क्या होती है। तो हेड वीडिंग मतलब हाथों से खरपतवार को निकालना। ड्रैगिंग मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स, आप समझ लीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स टू रिमूव वीड अलोंग विद योर रूट्स एंड राइजोम। ठीक है, ऐसे मैकेनिकल फोर्स का हम प्रयोग करेंगे, ऐसे चाहे वो मतलब कोई यंत्र का प्रयोग करेंगे जो क्या करेगा, जड़ के सहित, जड़ और राइजोम, जैसे ये जड़ हो गए ना, इनकी जड़ है खरपतवार, किसी खरपतवार की जड़ है, इस प्रकार से ये पूरा ही इसको कंप्लीटली निकाल देना ही क्या कहलाता है, ड्रैगिंग कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल, किसी निकालना हाथों से निकालना नहीं, किसी यंत्र की सहायता से निकालना, उसे ही ड्रैगिंग कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ रिमूवल वीड अलोंग विद दियर रूट्स, जड़ के साथ और राइजोम के साथ, जो इसके किनारे किनारे जितने भी राइजोम होंगे पूरे एरिया को निकालेंगे किसी यंत्र के साथ, उसे ही ड्रैगिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप ये 2 टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं चैनिंग। मैंने इंपॉर्टेंट आपको लोगों के लिए रखे हैं तो जो पेपर में बन सकते हैं। चैनिंग क्या होता है, फ्लटिंग एक्वाटिक वीड्स आर रिमूव्ड बाय चैनिंग, यानी कि अगर नहरों में क्या लगे हैं, खरपतवार लगे, इनमें किस प्रकार से रोकेंगे दोस्तों, ये वीड लगे हैं तो यहाँ से और यहाँ क्या करेंगे, चैन बांध देंगे और इधर से आदमी खींचेगा, या आदमी की सहायता या विद मशीन कुछ भी हो सकती है, तो इनको पूरे ही तरह से निकाल देंगे। तो फ्लटिंग जितने भी ऊपर फ्लटिंग तैरते हुए वीड होंगे उनको ही क्या ये रिमूव कर देंगे चैन की सहायता से। ठीक है दोस्तों, चैनिंग आपको आई होप समझ में आया होगा। अदर फिजिकल मेथड हो सकते हैं, जैसे हैंड होइंग हो सकता है, फ्लडिंग क्लिपिंग, क्या है कि इसको हम फ्लड कर सकते हैं, कहीं इसको भर देंगे पूरे खेत में, क्या अगर पानी डाल देंगे, समझ में आ रहा है, तो जो वीड होंगे उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो, ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो अपना आप ही क्या होगा, सही ढंग से लाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो सही ढंग से उगेंगे ही नहीं, तो वो अपना आप ही क्या हो जाएगा, खेतों में ही क्या हो जाएगा, फ्लड की सहायता से पूरा समाप्त, वीड खरपतवार हो जाएंगे। देखिएगा, बुशनिंग, बर्निंग आग लगा सकते हैं, चिलिंग ठंडा कर सकते हैं, स्पॉटिंग हो गया, टिलेज हो गया जुताई करके, मोविंग हो गया, या मल्चिंग हो गया। ठीक है, मल्चिंग आप सभी लोग जानते हैं, मल्चिंग कई प्रकार के होते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ वीड है, बाय द वे ये वीड लगे इस खेत में, इसके ऊपर हम पॉलीथीन लगा सकते हैं, इसके ऊपर पॉलीथीन डाल देंगे ताकि लाइट ही ना अंदर जाए। और ये वीड, इसको ही मल्च कहा जाता है, मल्चिंग पॉलीथीन की सहायता से हो सकता है। या वीड लगे इसके ऊपर हम कोई मल्च, मतलब इसके ऊपर कवर करना है, मतलब किसी के ऊपर से कवर कर देना ये, तो ये होना डिगिंग हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या अन्य मेथड हैं, इस नाम इसलिए आपको लिखा रहे हैं कि बाय द वे कुछ आ गया तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज ना हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या था कल्चरल मेथड के अंदर मैकेनिकल और फिजिकल मेथड थे। चलते हैं थोड़ा क्रॉपिंग एंड कम्पिटेटिव क्रॉप। ऐसी क्रॉप को कहेंगे जो कंपटीशन करेंगे, जो कंपटीशन करेंगे वीड के साथ। ठीक है, या इसको क्या क्रॉप हस्बेंड्री अथवा इकोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। सेलेक्टिव स्टिमुलेशन ऑफ क्रॉप को, ऐसी क्रॉप को सेलेक्ट करेंगे जो कि स्टिमुलेट करती हो, ठीक है, अपने आप को, क्रॉप को वीड के प्रति। एक होता है बुशनिंग कल्टीवेशन। बुशनिंग कल्टीवेशन होता है वीड कंट्रोल के लिए एक मेथड होता है बुशनिंग। आप इसको लिख लीजिएगा, बुशनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको ये बता रहे हैं। बुशनिंग, प्लोइंग ऑफ फील्ड इन द स्टैंडिंग क्रॉप टू कंट्रोल वीड। जो खड़ी फसल होगी ना उसमें क्या कर देंगे हम, जोत देंगे, ताकि जो वीड होंगे, सुन लीजिएगा, ताकि जो वीड होंगे वो क्या धूप से सूख जाए, वो जड़ उनके ऊपर आ जाएगी और वहाँ धूप से सूख से कंट्रोल हो जाएंगे। उसको ही बुशनिंग कहा जाता है। प्लोइंग ऑफ फील्ड इन द स्टैंडिंग क्रॉप, जो खड़ी फसल होगी, टू कंट्रोल वीड, क्या करेंगे, हल लगाएंगे खड़ी वीड को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको बुशनिंग भी समझ में आया होगा। सेकंड टर्म है इसके अंतर्गत ही स्टॉल सीड बेड टेक्निक। ठीक है, स्टॉल सीड बेड टेक्निक होती है, एक मेथड होता है। इसमें समझ लीजिएगा, वीड आर अलाउड टू जर्मिनेट बाय वेटिंग अथवा रेन एंड दे आर टिल्ड बिफोर सोइंग राइस। राइस में करते हैं स्टॉल सीड बेड टेक्निक। इसमें क्या करेंगे, वीड को अलो करेंगे जर्मिनेशन के लिए। क्या करेंगे, पानी, खेत में पानी दे देंगे वीड को, किससे पहले, सोइंग राइस, क्रॉप सोइंग से पहले। हम सभी लोग जानते हैं राइस को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो पहले क्या करेंगे, खेत में राइस बोने से पहले उसमें खेतों में पानी डाल देंगे ताकि वीड का जल्दी जल्दी जर्मिनेशन हो। समझ में आया। जैसे ही उनका जर्मिनेशन होगा उसके बाद उनको टिल्ड कर देंगे, यानी कि उसमें जुताई कर देंगे। और इसी प्रकार से इसको स्टॉल सीड बेड टेक्निक से वीड को कंट्रोल, जुताई करने से क्या होगा, फिर वही सीन हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएंगे और उससे वो ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी तरीके से वीड को जल्दी जल्दी जर्मिनेशन करके उनको ख़त्म हटा देना और उसके बाद हम राइस की सोइंग कर सकते हैं। स्टॉल सीडविंग कहलाता है। ये टर्म्स याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशली टॉपिक दिया हुआ है, तो आप लोग, इसलिए हम इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। क्रॉप रोटेशन हो सकता है, समर फॉलिंग हो सकती है, कम्पिटेटिव क्रॉपिंग हो सकता है, सूटेबल टाइम एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग क्रॉप हो सकती है। आपको बस स्टॉल सीड बेड कर दीजिएगा याद। बुशनिंग होता है क्या, इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल मेथड ने एक स्पेशल टर्म भी दिया था आपको, अब कल्चरल मेथड हमने अब बता दिया, ये कल्चरल मेथड के अंदर का था। अब चलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। इसमें लिखा है, बाय इम्प्लॉइंग क्रॉप प्लांट्स पैरासाइट पैराडेटर्स प्रीडेटर्स एंड पैथोजेंस। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉप प्लांट में क्या करेंगे, पैरासाइट का यूज़ करने से या किसी पैथोजेंस का प्रयोग करके हम वीड का कंट्रोल करना ही बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। क्रॉपिंग एंड कंपटीशन। ठीक है, फर्स्ट चलते हैं बात दोस्तों, फालतू हमें ज़्यादा नहीं, आपको डिटेल में। इंसेक्ट, बाय इंसेक्ट, कीटों के द्वारा किस प्रकार से हम वीड का नियंत्रण करेंगे। ठीक है, कीटों के द्वारा किस प्रकार से हम वीड का नियंत्रण करेंगे। इसमें लिखा है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल वीड बाय इंसेक्ट इन 1920 में पहली बार लैंटाना कैमरा का कंट्रोल किया गया बाय इंसेक्ट के द्वारा, कीटों के द्वारा। लिख लीजिएगा ये सब। और जो फर्स्ट पहली बार किस क्रॉप का किया, किस खरपतवार का किया, लैंटाना कैमरा का यूज किया गया। ठीक है, लैंटाना कैमरा का बॉटनिकल हमने इसमें नाम, सॉरी हाँ, बॉटनिकल नेम हमने, आप लिख लीजिएगा अपनी तरफ से। इंसेक्ट कौन सा था, वो कीट कौन सा था, क्रॉसिडोसिमा लैंटाना, ये क्या था, इंसेक्ट था। इस कीट के द्वारा लैंटाना कैमरा का कंट्रोल किया गया। साइप्रस रोटेंडस, जो जिसको मोथा भी बोलते हैं, बैक्ट्रा बेरूटेना, ठीक है, ये भी इंसेक्ट है, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया गया। पार्थेनियम
हिस्टेरोफोरस के को कंट्रोल किया गया किसके द्वारा, जायगो ग्रामा बाइक्लोराटा, ठीक है, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा के द्वारा। पार्थेनियम हिस्टोरस, जिसको गाजर घास भी कहा जाता है, साथ ही साथ कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, सड़कों के किनारे आपने देखा जिसमें वाइट रंग के फ्लावर्स होते हैं ना, छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा, जो खुजली खुजली वगैरह भी कर देते हैं कभी कभार, अगर आप चलोगे टी शर्ट पहनी है तो निकल के खुजली भी कर देता है। तो यही क्या, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस होता है, जिसको कांग्रेस ग्रास और साथ ही साथ, ठीक है, गाजर घास भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसमें क्या करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड में आपको एक लैंटर्न कैमरा का याद कर लीजिएगा। साइप्रस रोटिनस उतना पूछा नहीं जाता। पार्थेनियम हिस्टोरिपोरस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1983 फ्रॉम मैक्सिका बाई IIHR बेंगलोर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में पहली बार ये पार्थेनियम हिस्टोरिफोरस का इंट्रोड्यूस किया गया था। जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा का, यहीं इसका पहली बार कंट्रोल किया गया इंडिया में। एक्वाटिक वीड होते हैं, कार फिश साइनेज क्रॉप, जितने भी जो जलीय खरपतवार होते हैं, इनके द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। आपको दो हमने बता दिया, आपको दो क्या करना है, लैंटाना कैमरा का यूज़ करना है, याद करना, और पार्थेनियम का याद करना है। ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए इस वीडियो में भी कमेंट कर लीजिएगा, फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन वर्ल्ड, कौन सा हर्बिसाइड ऐसा है जो पहली बार विश्व में यूज किया गया प्रोड्यूस उत्पादन किया गया था, ठीक है दोस्तों। आप कंट्रोल में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, ठीक है। चलते हैं, ये हमने आपको बायोलॉजिकल बता दिया। इसके बाद हम बताते हैं आपको थोड़ा बायोलॉजिकल, ये इंसेक्ट के द्वारा था, अब थोड़ा फंजाई के द्वारा कौन कौन से होता है, फंगी के द्वारा, फंजाई के द्वारा, ये कर लीजिएगा, ठीक है। यूज टू माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस, इसमें क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करेंगे और पैथोजेंस का यूज करेंगे, तब जाके इसका कंट्रोल करेंगे खरपतवार का। नॉन एज हर्बिसाइड, या नॉन एज को क्या कहा जाता है, बायो हर्बिसाइड कहा जाएगा, और साथ ही साथ माइको हर्बिसाइड भी कहा जाता है। खरपतवार नाशी जो फफूदों के बीजाणुओं से बने होते हैं, ठीक है, ऐसे खरपतवार नाशी जो फफूद यानी कि फंगस के बीजाणु से बने होते हैं, उनके स्पोर से बने होते हैं, उनका ही हम यूज करते हैं। जैसे डिवाइन, याद, फालतू आपको ये याद ना कर लीजिएगा, इतना ही याद कर लो तो बहुत है। डिवाइन, यह विश्व का प्रथम बायो हर्बिसाइड था, ठीक है। बायो हर्बिसाइड का मतलब समझते हैं आप, खरपतवार नाशी, ठीक है। और सेकंड कोलेगो क्या था, ये भी अमर बेल का बायो हर्बिसाइड जैविक नाशी है। बायोफॉज, ल्यूबोको 2, ये सब चीज़ें क्या है, इसको कंट्रोल के लिए ये बनाए गए हैं। डिवाइन और कोलेगो याद कर लीजिएगा, ये क्या चीज़ है, बायो हर्बिसाइड है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आता है, और फंगस के द्वारा ये सब बनाए गए हैं। दो चीज़ आप हमने यहाँ बता दी, दो हमने पहले बताई आपको इंसेक्ट में, तो इनको लिख लीजिएगा दोस्तों, फालतू आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वरना आपको तो एक बुक ही आपको एक PhD इसमें हो जाती है वीड साइंस में। चलिएगा दोस्तों, अब काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है केमिकल कंट्रोल का। तो केमिकल कंट्रोल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि केमिकल कंट्रोल क्या होता है, तो आपको बने रहिए हमारे साथ। केमिकल कंट्रोल बताते हैं, और वीडियो से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो को आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आपको हम केमिकल कंट्रोल के बारे में बताएंगे। चलेगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।